इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मित्रता करने के पश्चात भगवान ने मित्र धर्म का उपदेश किया। जैन मित्र दुख हो दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी आदि आदि। और भगवान ने बाली को गति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जाते जाते बाली ने बड़ी सुंदर उक्ति लगाई साहब। क्या? पिता को योग्य है कि संतान को भगवत शरणागति प्रदान करे। बाली ने जाते जाते कहा, प्रभु यह तनय मम सम विनय दृढ़ प्रीति करी बाली सुमन माल जिन कंठ गिरतन जियत मरत दुसह दुख होई। राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति रखते हुए बाली ने तन त्यागा। कैसे? जैसे हाथी के कंठ में आप माला पहराइए तो जितनी देर आप पहराएंगे उतनी देर रहेगा। आप इधर बढ़ेंगे हाथी उधर बढ़ेगा, माला बाहर। क्यों? वहां गड्ढा नहीं है। जिस प्रकार हाथी को माल पहरावे तो सरक जावे है, उसी प्रकार प्राण सहजावस्था में छूट गया। क्यों? बाली का भगवान का दर्शन हो गया। बाली ने बड़ी अद्भुत बात कही, सुनहु राम स्वामी सन चलत चातुरी प्रभु वजहू मैं पापी अंत काल अंत काल में आप सन्मुख खड़े हैं, तभी मैं पापी रह गया। अभी व्यास जी आप भजन गाए, उसको यहां से गाया करेंगे। समझिए आधे घंटे का भजन।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद तब प्राण तन से निकले इतना तो आरत भाव का पद। तबला कहीं बजे, आप कहीं बजो, लेकिन हृदय वहीं बजे। मैं सुनता हूँ आप लोग के पद सुनता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, अच्छा गाया आपने। देखिए बाली कहते हैं प्रभु अज हूं मैं पापी, अर्थात पहले तो था। यदि मैं पापी होता तो सरकार की कृपा कैसे होती। अज हूं मैं पापी अंतकाल गति तोर। और भगवान ने कल शबरी अम्बा से बात कही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव निज हे प्रभु आप सन्मुख हैं और मेरे भी कर्म का विश्लेषण होगा। जो अपराध बना सो बना, हे नाथ हम शरण में हैं, भजन्ते माम अनन्य भाव, तो मुझे भज ले अनन्य भाव से। कहते हैं भगवान ने क्या कहा, आजा अपिचस दुराचारो, कोई कितना भी दुराचारी हो। अरे विभीषण जी को समझाते हुए क्या कहते हैं प्रभु, कोट विप्र बदलागे जाहि, आयु शरण तजऊ नहीं ताहि। भगवान बाली ने ऐसा कहा। तारा को भगवान ने ज्ञानोपदेश किया, सुग्रीव जी संस्कार संपन्न कराए, अभिषेक अंगद जी को युवराज पर भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास करते हैं। 4 माह वर्षा ऋतु के व्यतीत भय। आचार्य श्री और 4 माह पश्चात भगवान ने लक्ष्मण जी को तत्क्षण आवेश भेंट किया, भेजा, ले आए। सुग्रीव जी ने क्षमा याचना कर ली। देखिए चतुर लोग बड़े अद्भुत, गलती भी कर लेते और क्षमा भी मांग लेते। तो सहज रहना, कर ली तो कर ली। भगवान ने सीधा कहा, जैसे क्षमा याचना किया भगवान ने कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, मेरे कार्य को संपन्न कराइए। ये भी ध्यान रखना है, ये नीति है साम दाम दंड भेद। जीवन में व्यवहार करना है तो चारों नीतियों के संग चलना होगा। अब यदि चारों नीतियों का आश्रय नहीं है तो व्यवहार बड़ा कठिन हो जाए। साम दाम, साम माने प्रेम, दाम माने ले दे के, दंड माने थोड़ा कड़क होकर, अभेद माने थोड़ा घुमा के। जैसे संभव है लगाकर, समझाकर, देखकर, बुझाकर, दूत भेजकर, यानी आओ। तो सुग्रीव जी को भगवान ने आदेशित कर दिया। सुग्रीव जी ने सबको उपदेश किया, 1 माह का समय देता हूं, माता जी का पता लगाकर जो आएगा उसकी बलिहारी, जो बिना पता लगाए आएगा मेरे इन हाथों से मारा जाएगा। सब दिशा में सब चले गए। दक्षिण दिशा में बाबा जामवंत जी के सानिध्य में अंगद जी के राजकत्व में 10 युद्धपति भेजे गए। सब लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे पाछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट,
बरसा शेष कर मुद्रिका श्री हनुमान जी ने अपना जन्म जीवन धन्य माना। भगवान ने संदेश में केवल दो बात कही, बहु प्रकार से तही समुझा एहु, कही बल बिरह बेग तुम। बल और विरह, मेरा बल और मेरी विरही अवस्था, शीघ्र लौटना। अभी आप समझते हैं, भगवान ने ही जब कह दिया शीघ्र लौटना, तो श्री हनुमान जी को कोई रोक नहीं सकता। बाबा आगे लिखते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बहाना, देही भांति चले हनुमान। हनुमान जी ने प्रणाम किया, सबके साथ चले। मार्ग में मां स्वयं प्रभा मिली, फल खिलाया, जलपान कराया, कहा नेत्र बंद करिए, आपको मैं समुद्र के तट पे भेजती हूँ, वहां कोई न कोई आपको मिलेगा, आपका कार्य संपन्न कराएगा। भगवान का कार्य कब, कहां, कौन कराएगा, करेगा, ये सब भगवान निश्चित करते हैं। हमको निमित्त बनना है, करते हैं परमात्मा अपने आप, जीव नहीं। समुद्र तट पर पहुंचे, वहां संपाति मिल गए। संपाति जी को बहुत भूख लगी थी, ब्रह्मा जी को धन्यवाद किए। अंगद जी विचार करने लगे, बताइए, एक गिद्धराज भय जो भगवान के कार्य में शरीर त्याग दिए, ये एक गिद्ध ये हैं कि भोजन करना चाहे। संपाति जी ने सबको अभयता प्रदान करके कहा, मेरे पास आओ, यहाँ आओ। हमारे डर के कोई हिल नहीं रहा। जामुन जी बढ़े, सबको बुलाए, सब लोग गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।